खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई मशीर इत्तलात अजमल वज़ीर को अपने ओहदे से बरतरफ करते हुए उनके खिलाफ एक ऑडियो टेप मुबैना ऑडियो टेप के हवाले से इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दिया है। ये फैसला व्हाट्सएप पर एक मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद लिया गया, जिसमें वो सरकारी इश्तिहारात के हवाले से किसी शख्स के साथ शायद कोई डील कर रहे थे। अजमल वज़ीर ने अपने वीडियो रद्द अमल में इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि जिस मामले पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उससे उनका ताल्लुक नहीं है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा से शौकत यूसुफज़ई। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया सर। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफज़ई साहब, ये बताएं कि ये जो ऑडियो टेप लीक हुई है जिसमें अजमल वज़ीर साहब जो हैं ये गुफ्तगू कर रहे थे इश्तिहारात के हवाले से और GST टैक्सेस वगैरह के हवाले से, ये किसने लीक की है? आपके पास कोई इतलात है? नहीं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने तो की होगी और जब ये टेप आई तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत के लिए बड़ी एक एम्बेरस किस्म की सिचुएशन बनी कि क्या हुआ है। और आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर चाहे वो वज़ीर है चाहे जो भी है, ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। तो जैसे ही वीडियो सामने आई उसके ख़िलाफ़ वज़ीर आला महमूद ख़ान ने फ़ौरन एक्शन लिया और उनको ओहदे से हटाया और जो एक फॉरेंसिक तहकीकाती वो बनाई, कमेटी बनाई और वो इस वक्त अभी तहकीकात हो रही है कि जो अजमल वज़ीर साहब का मौक़िफ़ है कि जी ये तरोड़ मरोड़ कर पेश की गई है और इसको, तो वो सारी चीज़ों को अभी ज़ाहिर है उसको देखेगी और जैसे वो रिपोर्ट आएगी उस पर फिर फर्दर जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा। शौकत यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि क्या अब तक ये पता चल सका है कि जिस शख्स से वो बात कर रहे थे वो शख्स कौन है? देखिए, मैं जो सुना है हमने, क्योंकि अभी हम इस तरह तो नहीं पता चलता है ना, हम किसी को जानते हैं, लेकिन वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी बताई जा रही है कि उसका कोई मालिक हो सकता है या कोई उसका बंदा हो सकता है, लेकिन जो नेगोशिएशन सामने आई है वो ये लगता है कि कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बंदा है। लेकिन एनी हाउ ये अजमल वज़ीर साहब को पूरा हक हासिल है कि वो अपना दिफा करें और बताएं और साबित करें कि जी वो बेगुनाह हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने वीडियो में भी उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ, तो उनको पूरा हक मिलना चाहिए मेरे ख्याल से और वो मिल गया है। क्योंकि जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कोई चीज़ जो वो कह रहे हैं कि जी एक जगह से कोई और चीज़ निकाल के दूसरे इस तरह कनेक्ट करके वो चीज़ ऑडियो बनाकर पेश की गई जो जाली है। लेकिन ये कि तो ज़ाहिर है अगर हुकूमत के लिए तो ये बड़ी वो थी कि अगर एक वज़ीर इत्तलात या मशीर इत्तलात के हवाले से ऐसी कोई ख़बर आती है तो ज़ाहिर हुकूमत के पास तो यही ऑप्शन था ना कि उनको ओहदे से हटा दिया जाए और एक फेयर इंक्वायरी की जाए। तो मेरे ख़्याल से हुकूमत ने अपने पार्ट पे किया है। अब जैसे इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह ताला चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो यूसुफज़ई साहब, जिन लोगों को आप लोग किसी भी किस्म के इल्ज़ामात, करप्शन हो या कोई कमीशन वगैरह का मामला हो उस पर हटाते हैं, तो फिर उनका होता क्या है? मतलब वो तो हमें ये ज़रूर पता चल जाता है कि फ़लाँ को ओहदे से हटा दिया, फ़लाँ को वज़ीर आज़म खान साहब ने नोटिस लेके करप्शन के इल्ज़ामात में ओहदे से हटा दिया और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, लेकिन वो इंक्वायरी कहाँ जाती है, वो उसका फ़ैसला क्या निकलता है, वो तो बात हवा हो जाती है फिर। देखिए, मैं इस वक्त चूँकि ये सूबे का मसला है और सूबे में पहला केस है ये, तो जैसे अब देखें वज़ीर आला महमूद ख़ान ने ख़ुद इस पे एक्शन लिया है और ये सबको मैसेज किया है कि एक तो ये कि सबको देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है, उनकी निगरानी हो रही है, जितने भी मिनिस्टर साहिबान हैं, इवन के आप जब बात करते हैं तो वो भी आपकी नोट की जाती है। तो मेरे ख़्याल से ये तो एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, ऐसे कभी हुआ नहीं है। अगर आपको याद है पंजाब में राना मशहूद साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी एक वीडियो जारी हुई थी, उसके बाद आप देखें उस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ था, बल्कि उनको दोबारा मिनिस्टर बनाया गया। तो ये एक अच्छी शुरुआत तो है। अब क्या होता है आगे ज़ाहिर है तो तहकीकाती रिपोर्ट के बाद ही आएगा, क्योंकि आप ज़ाती तौर पे किसी के जिस दिन ये ऑडियो लीक हुई थी और जिस दिन अजमल वज़ीर साहब को बरतरफ किया गया था उनके ओहदे से, उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि तमाम वज़रा, इसी तनाज़ुर में उन्होंने कहा था कि तमाम वज़रा पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और करप्शन पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब ये जो कड़ी नज़र रखी जा रही है और ये जो ऑडियो लीक हुई है, क्या इस हवाले से क्या लिंक आप जोड़ते हैं? क्या ये ऑडियो फिर किसी और तरफ से नहीं, अंदर से लीक करवाई गई है? नहीं, देखें शिबली फराज ने जो बात की है ना,
वो तो वज़ीर आज़म साहब की वही जो रोज़ उनका स्टांस होता है कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी, और उन्होंने एक दफ़ा नहीं, मेरे ख़्याल से 100 दफ़ा, मैं जिस मीटिंग में बैठता रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब सबको ये कहते हैं कि देखो हम आए हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, और अगर आप में से किसी पे भी उंगली उठी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो उनकी बात दुरुस्त है, और मेरे ख्याल से जो लोग अजमल वज़ीर साहब अनइलेक्टेड थे उनको बड़ी इज़्ज़त मिली थी, और अगर उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात हुई है तो ये अफसोसनाक है। अगर नहीं हुई है तो ज़ाहिर है तहकीकाती रिपोर्ट जब आएगी सामने तो डेफिनेटली फिर तो उनको क्लियर चिट देनी चाहिए। लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ ना कि वो तहकीकाती रिपोर्टें सामने आती नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे फिरदौस साहिबा के हवाले से भी कुछ इश्तिहारात के मामला थे, उनको भी ओहदे से बरतरफ किया गया। फिर आमिर कियानी साहब पे वो ड्रग्स के हवाले से था कि दवाइयों की कुछ है मामला जो ठीक नहीं थे, उनको हटाया गया। फिर इसके अलावा जो 20-25 PTI के दीगर अरकान थे उनको जो है वो हटा दिया गया, निकाल दिया गया। तो उनके हवाले से ये सब करप्शन के ही मामला है, लेकिन वो फाइनल आउटकम उसका हम देख नहीं रहे कुछ निकला हो। देखिए शिफा, कुछ चीज़ें होती हैं परसेप्शन बेस करती हैं, और उससे पार्टी का इमेज भी ख़राब होता है, और उस पर्सनली जो जिस पे उंगली उठती है उसका इमेज भी ख़राब होता है। तो उसको आप लोग बहाल भी नहीं करते ना? अगर आउटकम आ जाएगा और उसके खिलाफ कोई किसी ने साजिश की थी, और अगर आप लोग ये बता देंगे कि भाई फलाने के खिलाफ साजिश हुई थी, पाकिस्तान क्लीन है, तो फिर उसका बहाल हो जाएगा इमेज। देखिए कुछ साजिश होती है, कुछ उसको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम है ना, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वाइट कॉलर क्राइम जो है वो। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आप जो जिस MPs की बात कर रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप ये तो देखें ना कि 5 साल उन MPs पे इन्वेस्टमेंट की गई, उन्होंने अपने हल्के बनाए, और उसके बाद अगर कोई पार्टी इतना बड़ा डिसीजन लेती है कि जी ठीक है मुझे कोई परवाह नहीं है इलेक्शन का, लेकिन आप पे इल्ज़ाम लगाए लिहाजा आप जाएं, तो मेरे ख्याल से ये मैसेज तो मिलता है। पार्टी के अंदर, सियासत के अंदर सफाई तो आनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं खुद भी वज़ीर इत्तलात पिछली गवर्नमेंट में भी रहा था, इसमें भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से। आप खुश नहीं थे लेकिन वज़ीर इत्तलात रहने पर? इससे नहीं, मैं वज़ीर इत्तलात रहने पे खुश इसलिए नहीं था कि मेरे साथ मसाइल थे। मसाइल ये थे कि मेरे भाई का अखबार था, रोज़ मुझे रगड़ा पड़ता था कि जी ये वज़ीर इत्तलात है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि मैं उसको जो 3री पोजीशन से 6ठी-7वीं पर लेकर आ गया था। लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा चलता रहा, तो मैंने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की कि देखें जी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी को भी छोड़े, सूबे के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से मुझे हर्ट किया जा रहा है मुझे उस पर अफसोस भी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं आप रहें, लोगों का कहना है, मुझे पता है मैं रोज़ आपकी रिपोर्ट मंगवाता हूँ। तो मैं मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मेरी रिक्वेस्ट मानी, जगह लेके मैं गया 3-4 मिनिस्टर्स का। और लेकिन आप लोगों के सर केपी में साजिशें भी बड़ी चलती रहती हैं। कभी साजिशी थ्योरियां जो हैं वो आतिफ खान और शाहराम खान साहब के हवाले से आ रही होती हैं कि भाई वो वजीर आला साहब की जो रिट है उसको नहीं मानते, चैलेंज करते हैं मीटिंग्स में, और कहते हैं, उन्होंने भी वैसे इल्ज़ाम यही लगाए थे कि करप्शन हो रही है कहीं ना कहीं। ये तो उन्होंने खैर अंदर खाने ये बात की थी, जो कि नाराज़गी का जो है वो रीज़न बनी वजीर आला साहब की शायद, और फिर उनको भी हटा दिया गया। फिर तो ये करप्शन के मामला खैबर पख्तूनख्वा में अब आवाज़ें उठ रही हैं बड़े अरसे से, और आप लोगों की पार्टी के लोग उठा रहे हैं। देखिए जो एक तो पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, वो आपको पता है कि कोई किसी को पसंद करता है, नहीं करता है, ये तो ये हर पार्टी के अंदर होती है। ये कोई हमारी पार्टी नहीं, लेकिन चूँकि हमारी पार्टी में जमहूरियत थोड़ी से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। अच्छा, बाकी जो देखें ये जो आपने सेकंड क्या कहा आपने, सॉरी, आतिफ खान और शाहराम साहब की? नहीं, इसके अलावा आपने कहा ना कि करप्शन, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से खबरें हम सुन रहे हैं लोगों से। देखिए मैं शिफा आपको एक ऑनेस्टली कहता हूँ, देखें जी, मैं जिसके साथ भी प्रोग्राम में बैठता हूँ, रात को भी एक टॉक शो हो रही थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा। तो देखिए उन्होंने 3 चीज़ों के नाम लिए। मलिक साहब का प्रोग्राम था, कहते जी बिलियन ट्री सोनामी, BRT, मलहम जबा। मैंने देखा, मैंने उनको ऑनेस्टली कहा, मैंने कहा देखें जी आप मलहम जबा के केस किसी को पता है ये क्या है, ये स्कैंडल कहाँ से बना और इसमें हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता है। शायद आपको भी इसका इल्म ना हो अंदरूनी की है क्या। यानी स्कैंडल तो वो होता है ना कि आपने या तो उसमें कमीशन लिया है या आपने किसी पे बेच दिया है। ये एक फॉरेस्ट की ज़मीन थी, टूरिज़म वालों को देना चाहते थी गवर्नमेंट, ताकि टूरिज़म प्रमोट हो। आफ्टर लॉन्ग टाइम जो 10 साल वहाँ दहशतगर्दी चली,
दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जी ये हम दे दें ताकि लोग आए इन्वेस्टमेंट करें। वो जो टूरिज़्म सरकारी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट चले गया कोर्ट के जी हम नहीं देते अपनी ज़मीन, वो वापस हो गई। ये स्कैंडल बना के जी हुकूमत क्यों देना चाहती है, अब ये कोई बात नहीं है। उस पे जो है वो सारे जो भी अपोजिशन के आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, कहते हैं जी वो मलम जब स्कैंडल में क्यों गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं। भाई किसको गिरफ्तार करे, वो तो पूरे कैबिनेट ने इजाजत दी थी कि जी फॉरेस्ट की जमीन है लेकिन टूरिज्म को दे दी जाए, बहुत सरकार की चीज़ है। आप हमें वक्त दे रहे थे और इन सारे मामलों पर क्लैरिफाई कर रहे थे चीज़ों को।